वरना पिछले साल 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दी थी, इस साल 25 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगले साल लगभग 27 लाख दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो अब सोचो कि तुम्हें कौन से ईयर में सिलेक्शन चाहिए। ऐसे आप न जाने कितने कितने बार रिवीजन कर लोगे नीट से पहले। हाय एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज दरक्षा तरन्नुम, अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। इन दिस वीडियो मैं बताऊंगी कि यार आपको लास्ट के 40 दिन का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि नीट 2024 में आप एक बेटर स्कोर हासिल कर सको। अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने का आपके पास में 40 दिन के लिए मौका है। 40 दिन आपके पास में 40 अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हैं। हर एक दिन को आपको बेहतर से बेहतर करते जाना है। तो अगर आप सच में मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक बेमिसाल तरीका लेकर आई हूँ रिवीजन के लिए। हम रिवीजन करेंगे इस तरीके से कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए एक बार रिवाइज़ करके। हम रिवीजन इस तरीके से करेंगे कि मार्च एंड तक हम एक बार कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद में अप्रैल का पूरा महीना टेस्ट लगाना है, बहुत बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट के साथ आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्च के जो 10 दिन हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें हम पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमें क्या और कितना करना है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा ही क्यों करना है। अब इस सीक्वेंस में क्यों बताऊंगी, इस सीक्वेंस में इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे जेन्युइनली इंटरेस्टेड है रिवीजन कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और टेस्ट लगाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए और मेहनत करने के लिए, केवल वही टिका रहे। और जो यहाँ पे सिर्फ दर्शन देने आए हैं वो शुरू में देखें, शुरू में देख के डर जाएं और चले जाएं। ये जो डर जाओगे ना तो नहीं होगा नीट क्रैक। पिछले साल यानी कि 2023 में 22 लाख लोगों ने नीट दिया था, अब 25 लाख देने वाले हैं नीट। अगले साल इससे भी ज़्यादा संख्या होगी। अगर नंबर को देख करके डर रहे हो ना कि यार इतने बच्चे हैं, इतने लोग नीट देंगे तो मेरा तो होएगा ही नहीं, तो नहीं हो रहा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस, ये सोचो कि इतने सारे लोग हैं लेकिन हर कोई तो इतनी मेहनत नहीं कर रहा ना, और जो मेहनत कर रहे हैं मैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही वाला एटीट्यूड रखना है। इस एटीट्यूड के साथ में ये वीडियो देखोगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से रिवीजन करना है। अभी तक हम 75 डेज चैलेंज चला रहे थे, तो हमने चैप्टर वाइज रिवीजन किया। 17 तारीख यानी कि आज 17 मार्च यानी कि आज की डेट तक हमने चैप्टर वाइज रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। बायो के 2 चैप्टर्स रह गए हैं जो कि आपके 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। यार देखो, ये जो बनाया है ना मैंने 10 दिन का, ये बहुत ही टाइट शेड्यूल होने वाला है। हम 18 तारीख से रिवीजन शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का। सबसे पहले क्योंकि यार देखो, अभी हमने 75 डेज जो चैलेंज चला रहे थे कंसिस्टेंसी का, उसमें हमने अभी लास्ट में जो एंड किया है अपना पोर्शन, वो 11th के साथ में एंड किया है ना। तो अब हम 12th से स्टार्ट करेंगे रिवीजन करना, क्योंकि 11 12 ऐसे अल्टरनेट करते जाओगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। अब 12th का हम रिवीजन उठाएंगे। 12th वैसे भी आपका ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 12th वाले पोर्शन से, तो ज़्यादा आपको स्कोरिंग है 12th का पोर्शन, इसलिए हम पहले 12th का पोर्शन उठाने वाले हैं इस रिवीजन स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले हम शुरू का जो 1 हफ्ता है वो हम 12th क्लास को देंगे, उसके बाद का जो 1 हफ्ता है वो हम 11th क्लास को देंगे। अब इस 1 हफ्ते में यार हमको ना डेली के डेली मैं कुछ आपको टारगेट देते जाऊँगी, डेली के डेली उस चीज़ को आपको करना है। क्यों मैं आपको टारगेट दूंगी, आप खुद से नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको सामने से एक लीड कर रहा होता है ना पर्सन, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और आप उस डायरेक्शन में चलने लगते हो, तो आप भटकते नहीं हो। चींटियों को देखा है, चींटियाँ चलती हैं एक लाइन से चलती हैं, एक के पीछे एक, वो अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं हो रही है। वैसे ही सीधे लाइन में चलते रहो, डेस्टिनेशन में पहुँचोगे। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, तुम किसी भी एक पर्सन को फॉलो करो, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन को फॉलो करो। मुझे नहीं करना है, मत करो, इट्स योर चॉइस। जहाँ से तुम्हें फ़ायदा मिलता है वहाँ से अपनी प्रिपरेशन पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 18 तारीख से, 18 मार्च से शुरू करने वाले हैं। तो 18 मार्च से हमारा जो पहला दिन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पूरा यूनिट करना है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एंड पोटेंशियल आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा आ जाएगा। ये वाला यूनिट फिजिक्स में करना है आपको रिवाइज। इसमें आपको सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स में जितने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको रिवाइज करना है, और जो पहले से आप PYQs अटैम्प्ट कर चुके हैं उन्हें आपको देखना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा आपको टेस्ट नहीं लगाना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। जितना आप कर चुके हो, जितना आपके नोट्स में है, उतना रिवाइज करना है आपको। इसके अलावा बायोलॉजी के लिए आपको रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट, वो आपको पढ़ना है NCERT से। किसी के मन में क्वेश्चन हो कि NCERT के अलावा बायोलॉजी में क्या करना है, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। NCERT इज़ मस्ट, NCERT ही करनी है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास में तो 2 बार NCERT पढ़ लो। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है 18 तारीख को, तो केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री का आधा पोर्शन निपटाना है।
फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 1 दिन दिया जाएगा 12th की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 3 दिन दिए जाएंगे। ये सब कुछ मैंने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। इतना टाइट शेड्यूल क्यों है आपका? क्योंकि आप प्रेशर को फील कर सको। अगर आप प्रेशर फील नहीं करोगे तो आप अपना एंजाइटी वाला जो चीज़ है ना, उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो फील द प्रेशर यार, और प्रेशर शेप्स द चैंपियन। चैंपियन बनना है तो प्रेशर को झेलना पड़ेगा, और इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो इतना तो कोई और कर रहा है, और जो ये कर रहा है उसको सिलेक्शन मिल रहा है। रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है ना नीट में, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब कुछ आता है मगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप नीट में जो मेन एग्ज़ाम होगी वहाँ चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप बार बार रिवीजन करें, सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो, इतनी बार नोट्स देखो, इतनी बार एनसीईआरटी देखो कि सब कुछ पूरा दिमाग में बैठ जाए। तो जैसे 18 तारीख का मैंने शेड्यूल बताया ना, तो ये इतना टाइट शेड्यूल होगा आपका। आप सोच लो आपको एक एक यूनिट करनी है ऑलमोस्ट। नहीं है आपके पास में टाइम कहीं और लगाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं बच रहा है, लेकिन जहाँ आप टाइम दे रहे हो वो चीज़ आपको सिलेक्शन दे रही है। तो चॉइस इज़ योर्स कि क्या चाहिए, अभी टाइम चाहिए या नीट के बाद टाइम चाहिए या फ्यूचर में टाइम चाहिए। अभी आपके पास में मौका है, ये 40 दिन रगड़ के मेहनत कर लो ताकि ये 40 दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट ना हो। वरना पिछले साल 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दी थी, इस साल 25 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगले साल लगभग 27 लाख दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो अब सोचो कि तुम्हें कौन से ईयर में सिलेक्शन चाहिए। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि 18 तारीख को हम ये करेंगे, ऐसे ही 19 तारीख को हम इसके अलावा जो बाकी की यूनिट है उनको अकॉर्डिंगली करते जाएंगे, 19, 20, 21, 22, 23। अब 18 से लेकर के 22 तक यानी कि 5 दिन हम 5 यूनिट को निपटा देंगे। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के भी। केमिस्ट्री में भी हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को निपटा चुके होंगे ऑलमोस्ट। एक दिन बचेगा हमारे पास में 23। ये जो मार्च के एंड वाले 10 दिन है ना, इसमें हम सिलेबस रिवाइज करेंगे, साथ में हम 2 टेस्ट लगाएंगे। 2 टेस्ट ऐसे लगाएंगे कि एक होगा पूरा 12th क्लास में बेस्ड, दूसरा होगा 11th क्लास में बेस्ड। सबसे पहले हम 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करेंगे 5 दिन के अंदर, फिर एक टेस्ट लगाएंगे हम 12th क्लास, कंप्लीट 12th का टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद 5-6 दिन में हम 11th का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, 11th का सिलेबस रिवाइज करके खत्म करेंगे, और फिर 31 मार्च को हम एक टेस्ट लगाएंगे कंप्लीट 11th पर बेस्ड। तो हम इन 10 दिनों को इतना प्रोडक्टिव करेंगे ना कि आपकी आत्मा उठ बोलेगी कि यार ये होती है पढ़ाई। रोज़ इतने टाइट शेड्यूल में पढ़ाई करो, इतने टाइट शेड्यूल में पढ़ाई करो कि जब तुम MBBS में एडमिशन ले लोगे ना, कॉलेज में आ जाओगे ना, तब तुम सोचोगे अपने उस आखिरी के नीट की तैयारी वाले दिन को, तो तुम्हें आंसू आ जाएंगे कि तुमने इतनी प्रिपरेशन, इतनी पढ़ाई कैसे कर ली। यार हम आज भी याद करते हैं, जब हम पढ़ रहे थे नीट के लिए, जब मैं थी वहाँ पे, तो हम सब लोग एक साथ सुबह 7 से रात के 9 बजे तक बैठे रहते थे। तो यार इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, इतना तो अपने आप को पीसना पड़ेगा, इतना तो रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो बाकियों से कुछ डिफरेंट कर पाओगे। 25 लाख है, 25 लाख के 25 लाखों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, सबके लिए सीट्स नहीं है। सिर्फ सीट उसी के लिए है जो उसके लिए लड़ाई करेगा, उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए भिड़ेगा। तो अगर आप भिड़ना चाहते हो ना, अगर आप सीट चाहते हो ना, तो इतना रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास में कि आप यहाँ वहाँ कहीं पे भी अपना समय बिताएं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना करना है। एक हफ्ता 12th को दो, एक हफ्ता 11th को दो, पूरा सिलेबस रिवाइज करो। 31 मार्च तक पूरा सिलेबस एक और रिवीजन हो जाना चाहिए। 31 मार्च के बाद जो 1 महीना आपके पास अप्रैल का बचेगा, उसमें आप मॉक टेस्ट लगाओगे और टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करते करते रिवीजन करना है। ऐसे आप न जाने कितने कितने बार रिवीजन कर लोगे नीट से पहले। फिर नीट में ना अपने आप को ऐसा फील करोगे कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। अपने इस डर को ख़त्म करो कि हमारा कंपटीशन इतने सारे लोगों से है। नहीं है, बहुत सारे लोगों से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। 25 लाख लोगों से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों से है जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं। और तुम अपने आप को अगर इस कंपटीशन में शामिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको सिलेबस बता रही हूँ कि क्या क्या करना है, हमको कैसे करना है। तो वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम 18 से लेकर के 22 तक
पूरे 5 यूनिट रिवाइज करेंगे हम। फिजिक्स में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटिज्म, उसके बाद में फिर जो EMI, AC और EMW है उसको एक दिन में निपटा लेना, ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है। मैग्नेटिज्म वाला क्योंकि यूनिट बहुत बड़ा है तो उसमें मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर को एक साथ रख रखा है। तो ये चीज़ हो गई, 3 दिन इसमें चले गए। फिर बचा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, तो वो तुम्हारा 21 और 22 को हो जाएगा। अब बचता है 23 तारीख। 23 को क्या करना है आपको? 23 को आपको अगर इन 5 दिनों के सिलेबस में से कुछ भी बच जाता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आप हो सकता है ऐसे बच्चे हो जो एक दिन में 1 यूनिट नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में 1 यूनिट कर पा रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगा के एक दिन में 1 यूनिट कर लेते हो तो 23 तारीख का जो दिन बचा है ना, उस दिन आप कंप्लीट 12th का रिवीजन कर सकते हो। सब अलग अलग स्टेजेस पर है, कोई ज़्यादा पढ़ पाता है, कोई कम पढ़ पाता है, कोई कम देर में ज़्यादा पढ़ पाता है। अब मैं आपको इंडिविजुअली नहीं जानती हूँ कि आप इनमें से कौन से वाले स्टेज पर हैं, लेकिन कोशिश करना कि जो डेली का टारगेट मिला है, जो डेली का टास्क मिला है, उसको डेली कंप्लीट करना है। ऑन अ डेली बेसिस आपको ये चीज़ें करनी होंगी ताकि आप एक हफ्ते में कंप्लीट 12th का रिवीजन कर सकें, उसके बाद एक हफ्ते में कंप्लीट 11th का रिवीजन कर सकें अलॉन्ग विद द टेस्ट। आपको डेली टेस्ट नहीं देना है। 24 को एक टेस्ट होगा आपका 12th क्लास पे बेस्ड, और 31 मार्च को होगा एक टेस्ट जो कि 11th पे बेस्ड होगा। एक हफ्ता हम 12th का ऐसे रिवीजन कर लेंगे, एक हफ्ता हम 11th का रिवीजन कर लेंगे, दैट्स इट। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट नीट का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमें इन 10 दिनों का यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा यार अब आपको टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? 12th पर बेस्ड और 11th पर बेस्ड। मैं तो टेस्ट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सबको पता ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस वीडियो को अभी देख रहा है और वो इस टास्क में, इस स्ट्रैटेजी में शामिल होना चाहता है, वो रिवीजन करना चाहता है हमारे साथ मिल करके, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, चेक करो पिन कमेंट को, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो। जितने स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करे होंगे वो सब मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे टेस्ट 12, टेस्ट 11। जिनका मुझे मैसेज आएगा मैं उन्हें 12th पर बेस्ड जो टेस्ट है उसका PDF शेयर करूँगी, और ये PDF आप तक 24 मार्च सुबह 6 बजे से पहले पहुँच जाएगा। उसके बहुत पहले मैं नहीं दूँगी, और ये आपकी खुद की ईमानदारी है कि आप वो PDF नहीं खोलेंगे जब तक आपको टेस्ट देना है, तब तक आप वो नहीं खोलेंगे। आपको पता है यार, चीटिंग अभी कर लोगे चीटिंग तो क्या होगा, नीट में नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो अभी से आदत बनाओ इस चीज़ की। तुम्हारे सामने अगर आंसर की भी रखी हुई है ना, तो भी तुम खुद उस पेपर को सॉल्व करोगे। नीट में सिलेक्शन चाहिए ना। सो आई होप कि मैं पूरे तरीके से क्लियर हूँ आप सबके लिए। अगर नहीं तो मैं एक बार इन सारी बातों को कंक्लूड करके कहूँगी कि हम मार्च के आखिरी के 10 दिनों का इस्तेमाल रिवीजन में करने वाले हैं। हम कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं लगाएंगे। इन 10 दिनों में हम 2 टेस्ट देंगे, 12th पर बेस्ड और 11th पर बेस्ड, और 11th और 12th क्लास को हम रिवाइज कर रहे होंगे नोट्स और NCERT के ज़रिए बस। डेली का टारगेट डेली आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा करूँगी कि आज मैं आपको डेट बता दूँगी कि ये डेट है। हमारा कंसिस्टेंसी चैलेंज चल रहा है क्योंकि हमें 75 डेज तक कंसिस्टेंट रहना है। आपको डेट बता दूँगी, उस डेट में आपको टारगेट दे दूँगी कि ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। डेली की चीज़ें आपको डेली मिलेंगी। सुबह 6 बजे से पहले आपको आपका दिन का टास्क मिल जाया करेगा। अब तक भी मिलता आया है, आगे भी मिलेगा। इतनी चीज़ें कर लो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और मुझे मैसेज कर देना टेस्ट 12, टेस्ट 11। जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा उसी दिन के सुबह 6 बजे से पहले तुम्हें टेस्ट का PDF मिल जाएगा। 18 से 22 तक तो हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, NCERT रिवाइज कर रहे होंगे। 23 तारीख का आपको एक गैप मिलेगा अपने 24 तारीख वाले टेस्ट से जस्ट बिफोर अ डे। 23 तारीख को आपको करना ये है कि जिसका डे पर डे टास्क कंप्लीट होता गया है, 23 तारीख को उसके पास में चांस रहेगा कि वो कंप्लीट सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लेगा 12th क्लास का। लेकिन अगर जिसका 5 दिन वाले टास्क में से कुछ भी रह गया है, छूट गया है, तो वो 23 तारीख को कंप्लीट कर लेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 18 से 22 के बीच में आपका कोई टेस्ट शेड्यूल है, जैसे मान लो कि आपका कोई ऑफलाइन टेस्ट शेड्यूल है 20 तारीख को, मान लो फॉर एग्जांपल अगर 20 को कोई टेस्ट शेड्यूल है, तो जो 20 वाला आपका टास्क है वो आप 20 तारीख को ना करके 23 तारीख को कर लेना। इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यार मेरा टेस्ट है बीच में तो मैं आपके साथ में रिवीजन ही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। हमको रिवीजन करना है यार। एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो अपना जो बचेगा उसको उस एक दिन में निपटा लेना।
इतना तो हम कर सकते हैं ना यार। जो 24 तारीख को आपको टेस्ट PDF मिल जाएगा ना सुबह 6 बजे से पहले, तो 24 तारीख को आपको टेस्ट लगाना है सुबह के टाइम, मतलब 12-1 बजे तो टेस्ट दे करके फुर्सत हो जाना। क्यों ऐसे बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम टेस्ट लगा लोगे ना, सुबह 3 घंटे टेस्ट को दे दो, उसके बाद में आपके पास में पूरा दिन बचेगा उस टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए। लेकिन अगर आप वही टेस्ट को दोपहर में लगाते हो तो आपके पास में समय कम बचेगा, फिर आप बोलोगे कि यार मेरा तो एनालिसिस ही नहीं हुआ। तो मुझे ये किसी से नहीं सुनने की टाइम नहीं मिला। सुबह के टाइम टेस्ट दो और दिन भर उसको एनालाइज करो। अगले दिन से आपको 11th क्लास का रिवीजन करना है, तो अगले दिन के लिए कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। 25 से लेकर के 30 तारीख तक हम 11th क्लास का यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे। उसके बाद में 31 को आपको टेस्ट देना है। हालांकि आपको जो थ्योरी पढ़ने का और NCERT पढ़ने का टाइमिंग रहेगा वो 25 तारीख से लेकर के 29 मार्च तक रहेगा। 30 तारीख को आपको एक दिन का फ्री टाइम मिल रहा है, एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जिसमें आप क्या करेंगे, वही चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, पूरा कंप्लीट 11th को रिवाइज़ करेंगे। और सेम चीज़ अगर किसी का ऑफलाइन टेस्ट उस बीच में हो रहा है तो वो उस दिन का, जैसे मान लीजिए आपका 27 को हो रहा है कोई ऑफलाइन टेस्ट, तो 27 को आप जो टास्क मिलेगा आपको वो 27 को ना करके 30 तारीख को कर लेना। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि उसे इस वजह से इस दिन का टास्क मिस करना पड़ा। करना तो पड़ेगा यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो इतना करना पड़ेगा, इतना अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर हो तैयार इतना स्ट्रिक्ट होने के लिए, अगर हो तैयार साथ में मेहनत करने के लिए, तो नीट क्रैक करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। इतनी मेहनत कर सकते हो तो नीट तो आराम से क्रैक कर जाओ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और मुझे 23 तारीख को रात से पहले मुझे मैसेज कर देना कि आपको टेस्ट का पेपर चाहिए। जो मैसेज नहीं करेगा उसको PDF नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है यार, मुझे थोड़ी ना पता है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना तैयारी। मुझे पता होना चाहिए ना, तभी ना मैं शेयर कर पाऊँगी वीडियो। इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और डेली का चीज़ डेली में शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल पर जाओ, जाके ज्वाइन कर लो। एंड बाय बाय, टेक केयर, मजे करो, पढ़ाई करो, बाय।